अमेरिका ईरान युद्ध, स्ट्रेट हॉर्मूज पर बढ़ता संकट और पूरी दुनिया में तेल सप्लाई को लेकर चिंता। लेकिन इन सबके बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया का ध्यान उनकी तरफ और खींच लिया। भारत ने जून महीने में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया? क्या ये सिर्फ सस्ता तेल खरीदने की एक रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान भी है? और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और दुनिया के तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है और दुनिया को डर है कि अगर इस अहम समुद्री रास्ते पर सप्लाई प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतों पे बड़ा उछाल आ सकता है। ऐसे माहौल में दुनिया के कई देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाई है और वो बना भी रहे हैं लगातार। लेकिन भारत ने पहले से बनाई गई अपनी रणनीति पर भरोसा कायम रखा और इसका असर अब साफ साफ दिखाई भी देने लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो भारत ने जून महीने में रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया। खास बात यह है कि मई के मुकाबले जून में रूसी तेल की खरीद में 34% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी ग्लोबल तनाव के बीच भारत ने रूस से तेल खरीदने की रफ्तार और तेज कर दी है, उस पर कोई भी असर नहीं होने दिया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA का रिपोर्ट भी आया जिसके मुताबिक रूस से कच्चा तेल निर्यात से होने वाली कमाई में गिरावट जरूर आई, लेकिन भारत को होने वाली सप्लाई लगातार बढ़ रही है। ये दिखाता है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने आयात स्रोतों में विविधता लाने की जो रणनीति अपनाई थी वह अब असर दिखा रही है। रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो जून महीने में भारत ने करीबन 4.5 अरब यूरो मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा। ये भारत के कुल 5.5 अरब यूरो के रूसी जीवाश्म ईंधन आयात का लगभग 83% हिस्सा रहा। इस आंकड़े के साथ भारत चीन के बाद रूस से ऊर्जा खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। वहीं चीन ने जून में करीबन 7.3 अरब यूरो मूल्य का रूसी ईंधन खरीदा और पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई। अगर भारत के कुल कच्चे तेल आयात की बात की जाए तो इससे भी जून महीने के दौरान 5.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय रिफाइनरों को रूस से मिलने वाली सप्लाई में तेज इजाफा रहा। देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी को जून के महीने में रूस से होने वाली सप्लाई मई के मुकाबले 150% बढ़ गई। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL की पारादीप रिफाइनरी में रूसी तेल का आयात 126% बढ़ा। इसके अलावा BPCL की कोची रिफाइनरी में सप्लाई 82% बढ़ा, जबकि नायरा एनर्जी की वडिनार रिफाइनरी में ये बढ़ोतरी 45% तक की दर्ज की गई। यानी साफ है कि भारत की लगभग सभी बड़ी जो रिफाइनरियां हैं रूसी तेल की ज्यादा खरीद कर रही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। भारत सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद नहीं रहा है, कहानी में ट्विस्ट है, बल्कि भारत रिफाइन करके दुनिया के कई देशों को पेट्रोलियम उत्पाद भी निर्यात कर रहा है। यानी कि भारत ग्लोबल ऊर्जा सप्लाई चेन में एक अहम कड़ी बनता जा रहा है। यहाँ से निर्यात कर रहा है, वहां से आयात भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो भारत, तुर्की और जॉर्जिया की जो रिफाइनरियां हैं उन्होंने जून महीने में रूस से खरीदने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस करके उन देशों को भी तेल उत्पाद निर्यात किया है जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इनमें यूरोपीय संघ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों को कुल 814 मिलियन यूरो मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया। अगर अमेरिका की बात की जाए तो भारत की जामनगर रिफाइनरी उन प्रमुख रिफाइनरियों में शामिल है जहां से बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल
जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका भेजे जाते हैं। सीआरईए के मुताबिक या उसके आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में जामनगर रिफाइनरी द्वारा प्रोसेस किए गए कच्चे तेल का करीबन 27% हिस्सा रूस से आया था, जिसके बाद रिफाइन करके अमेरिका समेत अन्य बाजारों में इसको निर्यात किया गया। ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और तेल की सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ऐसे में भारत जैसे देश की ये रणनीति ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी मानी जा रही है। अलग अलग देशों से तेल खरीदने की नीति ने भारत को किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहने से बचाया है और यही वजह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भी भारत जैसा देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है, आयात भी कर रहा है। अब आगे सभी की नजर इस बात पर रहने वही पैच अब आगे सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है तो क्या भारत रूस से तेल खरीदने की यही रफ्तार बनाए रखेगा, कायम रखेगा, या फिर इतना तय है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो प्लान बी तैयार किया था वह मौजूदा जो हालात हैं उसके लिए बड़ी ताकत बनकर उभरा है। यही कारण है कि वैश्विक उथल पुथल के बीच भी भारत की तेल आपूर्ति मजबूत बनी हुई है और दुनिया के ऊर्जा बाजार में उसकी भूमिका लगातार और अहम होती जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है? भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि क्या वो इस तनाव के ऊपर भारी पड़ेगी और क्या भारत लगातार अपने अच्छे टर्म्स रखेगा रूस के साथ और तेल खरीदता रहेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी मिलते अगली वीडियो में, बने रहे विस्तार के साथ।